होती है वो आत्मा को रखने की, तो फिर वो आत्मा वो छोड़ के फिर दूसरी लेती है शरीर। फिर वो भी नहीं रहता तो तीसरा शरीर, ऐसे करके वो शरीर बदलती रहती है। जैसे सांप होता है वो अपनी कैसी काचली उतारता है, वैसे उतार दिया फिर नया शरीर, वापिस से जब ऐसे खराब हो गया तो उतार दिया नया शरीर, ऐसे करके। चलिए, तो यह क्लास से उनको सदगति मिले और उनकी ऊर्ध्व गति हो, यानी ऊपर गति हो, और कोई भी कष्ट ना हो गति होने में, और पितरों हमारे लाभ में रहे, और कोई भी पितृदोष हो तो वह दूर हो जाए। आज पितृदोष निवारण यज्ञ भी करेंगे। तो परम जी को प्रार्थना कि यह क्लास जो अटेंड करे उनके पितरों को खूब शांति मिले। तो मेरा नाम पिनल पटेल, डिग्री में बी बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ, और मेरा पृथ्वी प्राप्ति दिन 2011 जुलाई 16 है, और पृथ्वी ब्रांच सेंटर जहांगीरपुरा, और यहाँ पर कई सारी माताएं और भाइयों मिलकर यह सेंटर चला रहे हैं, जो सेंटर से कई लोगों को लाभ हुआ है। सेंटर का एक ही मिशन है कि यह सेंटर में आने वाले लोग सुखी बनने चाहिए। सुखी बनने वाले हैं तभी आए, होशियार बनने वाले हैं तभी आए, नहीं तो नहीं आए। वैसा सेंटर का मिशन है, और सेंटर में ऐसी शक्ति है। और पृथ्वी ब्रांच सेंटर यानी कि दुख निवारण केंद्र, दुख दूर होता ही है। रोग निवारण केंद्र, कोई भी रोग दूर होगा। और तीसरा है समृद्धि प्रदान करने वाला केंद्र, यानी जो क्लास अटेंड करेगा, बात मानेगा, उसको समृद्धि मिलेगी ही मिलेगी। और जो बच्चा वहां आएगा और क्लास अटेंड करेगा, कहा करेगा, याद शक्ति बढ़ेगी, अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे हीर को अभी अनुभव हो गया, वो अपना अनुभव भी कहेगी। चलो, तो P3Y करता अभिवादन। तो जो परम योग करते हैं, P3Y शक्ति का प्रयोग करते हैं, नियमित करते रहते हैं, वो बड़े भाग्यवान हैं। कई जन्मों के अच्छे कर्म के बाद यह शक्ति मिलती है। परम योग सीखने का भी मिलता है और करने का मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो सबके बस में नहीं होता है, इसे तो हजारों में से एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो सब यहाँ बैठे हुए हर एक व्यक्ति भाग्यवान है। तो इसीलिए ये साबित भी होता है। कैसे? तो ये कितने सारे लोगों को निमंत्रण दिया, आप इतने ही क्यों आ पाए? हाँ, तो जिनके भगवान की, माता जी की कृपा होती है तब जाके आ पाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाएंगे। और सब पे तो हो नहीं जाएगी, बराबर। तो सबका अपना अपना कर्म होता है, नसीब होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आज अच्छे कर्म करना, ताकि आने वाला भविष्य अच्छा हो जाए। तो यहाँ पर सभी करेंगे, सभी पितृकर्ताओं का स्वागत। बोलो परम जी नमस्कार। आज के क्लास में आए हुए सभी पितृकर्ताओं को हम प्रेम से अभिवादन करते हैं। P3Y शक्ति से काम बने। चलो, तो व्यक्ति के मरने के 13 दिन बाद, 13 दिन तक व्यक्ति का जीव घर में रहता है। यानी हम करते हैं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं इतनी विधि करते हैं, और बाद 13 दिन तक यहाँ घर में रहते हैं। उनके लिए पूजा प्रार्थना योग इत्यादि गीता इत्यादि करते हैं, ताकि उनके जीव को जाते जाते भी 13 दिन तक देखते हैं भाई क्या कर रहे हैं, तो शांति मिलती है। अच्छा कर्म करेंगे तो शांति मिलेगी। तो अनीता माता को डॉक्टरेट के आशीर्वाद, उन्होंने वो 13 दिनों में यहाँ पे क्लास भी रखा था, पितृ शांति क्लास, जिससे उनको खूब शांति मिली। हाँ, और हर रोज परम योग भी करते थे। चलो, तो जीव यानी शरीर, जब जीव निकल जाता है तो जीव के साथ आत्मा, बुद्धि और मन वो भी निकल जाते हैं। तो हमारे शरीर में सिर्फ हम जो दिखते हैं वो नहीं है, अंदर आत्मा है, जीव है, और मन है, और बुद्धि है, और तीनों अलग अलग प्रकार से काम करती है। मन कहता है ये, मगर बुद्धि कहती है ये नहीं, ये, बराबर। और बुद्धि हमेशा सही होती है, जबकि मन हमें गड्ढे में गिराने के लिए तैयार ही रहता है। वो शॉर्ट टर्म का सोचता है और बुद्धि लॉन्ग टर्म का सोचती है, लेकिन ज्यादातर बुद्धि पर मन भारी पड़ जाता है कि मेरा मन ये कहता है। तो जब ये तीनों शरीर से निकल जाते हैं तो वो तंतु टूट जाता है, यानी सांस रुक जाती है, मगज स्टॉप होता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है, और सोच भी बंद हो जाती है, शरीर एकदम ठंडा पड़ जाता है। तो यानी उसको कहते हैं मृत्यु। तो आत्मा तो शुद्ध होती है, बराबर, एकदम शुद्ध होती है, पवित्र होती है, वो तो परमात्मा का अंश होती है। और बुद्धि होती है, वह आत्मा का प्रकाश होती है। यानी आत्मा की शुद्धता, वो हमें पता कैसे चलेगा? शुद्धता यानी सत्य,
तो जो बुद्धि होती है वो उसका प्रकाश होती है, यानी बुद्धि के रूप में हमें परम जी गाइड करते हैं कि देखो ये करोगे तो लाभ होगा, ये करोगे तो गलत होगा। जैसे पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तो बुद्धि कहती है नहीं मुझे अभी नींद आती है, नहीं अभी मुझे टीवी देखना है, नहीं अभी मुझे मोबाइल देखना है, वो मन कहता है। बराबर। तो हमेशा आप सबका अनुभव रहेगा कि हर रोज, हर पल, हर एक परिस्थिति में आपके मन में से यानी आपके अंदर से दो विचार आएंगे, एक सही और एक गलत। तो सही पे चलेगा वो आगे बढ़ जाएगा, गलत को चूज करता रहेगा तो वो पीछे रह जाएगा। चलो मुझे दे दो वो पेज। तो परमात्मा का प्रकाश हो, जो आत्मा का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश यानी परम जी कहते हैं, वो कहती है आत्मा, तो हमें सही मार्गदर्शन देती है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उसे उसकी सुन लेते हैं यानी बुद्धि की सुन लेते हैं तो परम जी के आदेश में कहलाते हैं, और परम जी के आदेश अनुसार ही हमारी बुद्धि करती है, क्योंकि जो परम योग करता है तो उसको जो परम जी का आदेश होता है वैसे ही वो बुद्धि ज्ञान देती है। तो श्रेय और प्रेय यानी कि जो कल्याणकारी है उसको कहते हैं श्रेय, लंबे समय पर लाभ देने वाला, और वह पसंद करना यानी वह बुद्धि, उसके ऊपर मन होता है कि जो शरीर का मैनेजर है। मन को सिर्फ निकट का यानी शॉर्ट टर्म आनंद ही पसंद आता है, यानी मौज मस्ती मजा वो पसंद होता है और वो गड्ढे में डालता रहता है। तो बच्चे को होता है शॉर्ट टर्म आनंद यानी कि खाना पीना और मोबाइल में लगे रहना, वो शॉर्ट टर्म आनंद। और लॉन्ग टर्म लाभ के लिए 20 साल तक पढ़ाई, तब जाके फिर उसका फल मिलेगा, तब जाके बड़ी डिग्री मिलेगी, अच्छी कमाई होगी, तब जाके आनंद मिलेगा कि वो। और शॉर्ट टर्म में मोबाइल देखना, ये देखना, वो करना, तो वो शॉर्ट टर्म, लेकिन फिर वो 20 साल के बाद अच्छी डिग्री नहीं प्राप्त करेंगे, फिर रियल दुख शुरू होगा। अरे मैंने पढ़ाई नहीं की, डिग्री प्राप्त नहीं हुई, अब अच्छी कमाई नहीं है, अब घर में झगड़े शुरू। तो जो मन होता है वो गड्ढे में गिराता है। तो जो मन की बात मानता है वो आगे नहीं बढ़ता, दुखी रहता है, और परम जी के आदेश और डॉक्टर जी की आज्ञा में यानी बुद्धि की बात मानता है वो आगे बढ़ता है। और ऐसे ऊपर के जो तीन मैंने कहा आत्मा मन और बुद्धि सब निकल जाते हैं, बराबर, मगर वो रहते हैं, वो फिर दूसरा शरीर धारण करते हैं, उसमें चले जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे कहलाते हैं व्यक्ति यानी आत्मा अमर कहलाते हैं। इसीलिए जो गए हैं उनके पीछे रोना नहीं, उनके अच्छी गति के लिए प्रार्थना करना। और इसीलिए ये पितरों के पीछे जो भी क्रिया कर की जाती है तो उससे उनको आगे बढ़ने में गति मिलती है। तो देखते हैं आगे। तो 10वीं 11वीं 12वीं पिंडदान इत्यादि विधियां करते हैं तो उसमें पितृ शक्ति का प्रयोग किया गया है तो अधिक लाभप्रद रहता है। तो इन्होंने किया है, बड़े भाग्यवान है। तो इससे जो जीव होता है वह जीव को यहाँ से परलोक की जो यात्रा होती है वो करने में धक्का मिलता है और शक्ति मिलती है, और उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। और वह यात्रा करीब 1 साल तक चलती है। जब गए 13वीं तक, 13वीं से गए यहाँ से तो 1 साल तक वो यात्रा चलती है। इसमें बीच में वैतरणी नदी और कई सारी टनल वगैरह, अंधेरी टनल इत्यादि आते हैं, उसमें से पसार होना पड़ता है। इसीलिए वर्षी पर विधि की जाती है। तो आज वो वर्षी के निमित्त से पितृ यज्ञ करेंगे। तो फिर उसके बाद पूरी तरीके से संबंध खत्म, कि हमने अब उनको उनके लोक तक पहुंचा दिया, तब तक जो जो हमें करना था वो सब हमने उनके लिए किया। फिर वह जीव यम लोक में यानी परलोक में जाता है और वहां उसका जो भी लेखा जोखा है वो सुनाया जाता है, और फिर उसी अनुसार उनको दूसरा जन्म कहाँ कैसे वो सब तय होता है और वो मिलता है। तो इस समय पितृतर्पण करने से लाभ होता है। इसीलिए हम उमरगाम में भी हर महीने पितृतर्पण करते हैं कि क्या पता क्या कमी कमी पड़ जाए उनके लिए। तो जो हम करते हैं तो उसके लिए उससे उनको आगे 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 मिलता रहता है और प्रमोशन मिलता है, ऐसा कहते हैं, आगे की बढ़त मिलती है। इसीलिए उमरगाम में पितृतर्पण करने आना ही आना हर महीने। और वहां पे पितृ शांति यज्ञ होता है जिससे उनको शक्ति मिलती है, शांति मिलती है, और वहां समूह में भोजन किया जाता है जिससे भी उनको लाभ होता है कि मेरे पितृतर्पण करने के बाद सबने समूह में भोजन लिया और वो भोजन पितरों को भी पहुंचता है, और यज्ञ में आहुति देते हैं तो उससे उनको शक्ति मिलती है। तो यह सब पितरों के पीछे करना आवश्यक है।
तो जो कृतज्ञ होगा, तो वह पितरों के लिए मेहनत करेगा। जो पितरों ने जीवन भर मेहनत करके हमें यहाँ तक पहुंचा, हम जो यहाँ पर है आज, तो उसके पीछे हमारे कई पूर्वजों का हाथ है। किसी ने यहाँ से यहाँ पहुंचाया, फिर वहां से वहां पहुंचाया, फिर उसकी दूसरी पीढ़ी ने यहाँ पहुंचाया, तब जाके हम यहाँ पे आज एक घर में रह रहे हैं। तो इसके आभारी रहना कि हमारे पीछे हमें यहाँ तक पहुंचाने में जितने भी लोगों ने मेहनत की है, उन सबका कृतज्ञ, यानी पितरों का कृतज्ञ रहना। वो परिवारजन है, उन्होंने मेहनत कर करके कुछ कुछ जोड़ा जोड़ा जोड़ा, तब जाके हम यहाँ अच्छे घर में रह पाए। तो पितरों के लिए करना जरूरी ही है, आवश्यक ही है, वो हमारी कृतज्ञता है। नहीं तो स्वार्थीपना कहलाएगा, मतलब ही कहलाएंगे, फिर हमें भी वैसे ही गति मिलेगी, और स्वार्थी व्यक्ति का वो बहुत आगे नहीं बढ़ पाता है फिर। चलो, तो P3Y यानी परम जी पप्र परम योग, यानी पितरों को सद्गति देने वाली, उनको शांति देने वाली विद्या। तो परमात्मा परम जी परमात्मा स्वयं है। जो 3 पितृलोक है, रुद्र, आदित्य और वसु, तो जो वहां के देवता है, वे भी परम जी को खूब आदर देते हैं। वे परम जी में ही है। परम जी का वचन है, द गॉड, गॉड्स, गॉडेसेस एंड सो ऑन, they do not have their own separate existence, they too exist in me। यानी भगवान, देवी, देवता इत्यादि का अलग से अस्तित्व नहीं है, वे भी मेरे में ही है। तो हम फिर अलग अस्तित्व मानते हैं तो क्या, नाम तो अलग अलग है सभी, भगवान, देवी, देवता, तो इस सबका मालिक एक। वो मालिक कौन? हाँ, परमात्मा, परम जी स्वयं। वे स्वयं मानव रूप धारण करके यहाँ पृथ्वी पर आए और हमें पिछवे विद्या सिखा कर गए कि अब फिर से वो एक का सबके ऊपर, वो एक में आए और सब केंद्र से एक हो। और परम जी कहते हैं, केंद्र से एक हो जाओ, मुक्त हो जाओगे। तो केंद्र कौन सा? ये केंद्र। तो ये परम जी परमात्मा स्वयं। तो परम जी कोई भी विधि होती है, पिथवे शक्ति का प्रयोग होता है, तो वे देवताएं प्रसन्न होते हैं, और जो भी जीव उनके अंदर में होता है, उनको अधिक मान सम्मान और ऊंचा स्थान मिलता है। तो ऐसे परम जी है। लेकिन यह विद्या का लाभ लेने के लिए पात्रता भी चाहिए। क्या? प्रामाणिकता, आज्ञाकारिता और वीर। तो ये बच्चे सुन लें कि व्यक्ति प्रामाणिकता, प्रामाणिकता नहीं, नीचे हुई पड़ी हुई चीज अपनी ना हो तो उठा टच भी नहीं करना, तो भी पाप लग जाता। भाई जिसकी होगी वो ले लेगा, या कह देना है कि भाई किसी का पड़ा हुआ है नीचे, बस। या पता ही नहीं है, 1000 रुपए की बंडल की नोट पड़ी है, 100 रुपए की, 500 रुपए का, तो वो लेना है, उठाना है, नहीं उठा, अपना नहीं है तो उठाना ही नहीं। इतने प्रामाणिक रहना, तो बहुत आगे बढ़ोगे। दूसरा है आज्ञाकारिता, यानी बात मानना। सर, टीचर, पेरेंट्स जो कहे वो करना ही करना, बराबर। तो आज्ञांकित व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन जिसका मन पहले से ऐसा होता है, मनमानी करने वाला, यानी घर में मनमानी, फिर आगे चल के स्कूल में मनमानी, फिर आगे चल के नौकरी में मनमानी, फिर बॉस निकाल देगा। भाई ऐसे मनमानी करने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, बात ही नहीं मानते हैं। बॉस को तो कैसे व्यक्ति चाहिए होते हैं नौकरी में? जो बात माने उनकी, बराबर। तो बचपन से संस्कार दिए गए होंगे आज्ञाकारिता की, कि बड़े की बात मानना है। तो वो बच्चे को बड़े होकर 20 साल के बाद जब नौकरी करने जाएगा, तब वो उसको बुद्धि होगी कि नहीं, उनकी बात मुझे मानना है। तब वो नौकरी में टिक पाएगा और अच्छा प्रमोशन ले पाएगा। नहीं तो हम ऐसा मानते हैं कि घर में चलता है वो तो घर में करता है, बाहर नहीं करेगा, ये गलत। जो घर में होता है वही बाहर भी होता है, बराबर। ऐसे कैसे सुधर जाएगा? बाहर अलग हो जाएगा, घर में अलग हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जो स्वभाव है तो स्वभाव वैसा ही रहेगा। हाँ, बनावटी चाहे कितना भी दिखावा करने की कोशिश कर ले, वो तो बाहर आ ही जाएगा स्वभाव उसका। मान लो कि 1 महीना 2 महीना नौकरी में ऐसे चला लिया, लेकिन धीरे धीरे तो वो असली रियल स्वभाव आएगा ही बाहर। तो इसलिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चे को ऐसे लायक बनाए कि 20 साल के बाद वो कैसा देखना चाहते हैं, वो अभी से संस्कार डालना शुरू करें, तो वो बच्चा आगे बढ़ेगा। नहीं तो अभी बनावटी राजकुमारी या राजकुमारी बना के रखा, नहीं वो तो छोटी है इसीलिए बड़ी होकर सुधर जाएगी, या बड़ी होकर के ऐसे हो जाएगी, वो कुछ नहीं होता, फिर दुखी दुखी होना पड़ता है। तो ये सीख लेना है। और आज वहां श्वेता माता के यहाँ छठी विधि क्लास हुआ, वहां पे भी बच्चों के लिए संस्कार में बहुत ही अच्छा बुद्धि दी डॉक्टर जी ने। तो वो भी आप देख लेना, पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है वो देखना, सीखना, बच्चों के लिए वो अप्लाई करना। चलो, तो
ऐसे परम जी परमात्मा स्वयं कोई भी पितृदोष हो वह दोष परम जी दूर करते हैं। तो ऐसे परम जी का हम प्रेम से पूजन करेंगे। तो जिस घर में रोज परम जी का पूजन होता है उस घर में पितरों की शांति रहती ही रहती है। तो चलिए हम करेंगे परम जी का पूजन। तो करेंगे अनीता माता और जसुबा और सुशीलाबा और कमुबा। चलो तीनों माताएं करेंगी परम जी का पूजा। एक एक फूल ले लो। तो पप्रवा 1 से 8। परमं शरणं गच्छामि परम जी आज के क्लास में अपनी दिव्य शक्ति दीजिए, पितरों को शांति दीजिए, हेतल भाई की आत्मा को यह क्लास से खूब लाभ हो। जय पृथ्वी शक्ति से काम बने। पृथ्वी शक्ति से काम। ऐसे रोज परम जी का पूजन करना, फूल से या मन से खूब लाभ होगा, दिन अच्छा जाएगा। चलिए अब करेंगे गुरु वंदना। तो जीवन में जीवित गुरु होने चाहिए। जिनके जीवन में गुरु होते हैं वे भाग्यवान होते हैं, और गुरु की आज्ञा में रहने वाला तो और भाग्यवान। बड़ी डिग्री मिलेगी ही मिलेगी और जीवन में सुख शांति बढ़ेंगे। चलिए तो डॉक्टर अजीत सर्जन और गायनेक, पृथ्वी शक्ति टीचर, हीलर और प्रॉब्लम सॉल्वर। तो डॉक्टर अजीत जो भी समझ कहते हैं वो व्यक्ति के खूब लाभ में होता है। उससे जीवन में समस्या दूर होती है, बच्चों की याद शक्ति बढ़ती है, अच्छी करियर बनती है। कई बच्चों का अनुभव है, कई लोगों की के अनुभव है, समस्याएं दूर हो जाती है। तो उनसे जब भी समस्या हो तो डॉक्टर जी से मार्गदर्शन लेकर उनके कहे अनुसार करेंगे तो खूब लाभ होगा। तो चलिए, और उससे पहले हम करेंगे देवताओं का और पितरों का आह्वान। तो लाल और पीला आसन भी रखना है। चलो तो आह्वान करेंगे। बोलो परम जी नमस्कार। आपका स्मरण करके हमारे भगवान, देवी देवता, कुल देवी का और पितरों का आवाहन करते हैं। हे भगवान, माता जी, देव देवी, पितरों, कृपया यहाँ पर उपस्थित हो। और माता जी, देव देवी, हाँ यहाँ पर जो लाल आसन रखेंगे, हाँ उस पर विराजमान होइए। और पितरों, पीला आसन पे विराजमान होइएगा। चलिए अब करेंगे गुरु वंदना। तो माही आएगी, हाँ माही खड़ी हो जा। हाँ, हाँ और वैष्णवी आएगी, गुरु वंदना करेंगे। चलो बोलो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, उसे फूल दे दो। महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। वहां रख दो। पृथ्वी शक्ति से काम बने। ये मान परम जी के चरणों में अर्पण। चलो अब करेंगे पितरों का पूजन, देवी देवताओं का पूजन। बोलो तो देवी देवताओं का पूजन करेंगे। जो जयंती भाई आए हैं, हाँ आ जाइए। हाँ और ललित दादा आए हैं, दोनों आ जाओ। हाँ चलो बोलो परम जी नमस्कार। हाँ देवी देवताओं का पूजन करते हैं। इधर आ जाओ। हाँ हे देवी देवता, हम आप हमारे लाभ में रहिए। यह क्लास में अधिक शक्ति दीजिए। हाँ हम आपका पूजन करते हैं। यहाँ पर पृथ्वी शक्ति से काम बने, पृथ्वी शक्ति से काम बने। यहाँ पे रख दो। चलो अब पितरों का पूजन। तो आएंगे सुशीलाबा आएंगे। चलो पितरों का पूजन, उनके परिवार के जो भी पितृगण हैं, आपके सभी पितरों यहाँ पर आए हुए हैं, उनका पूजन। बोलो परम जी नमस्कार। यहाँ से चले जाइए।
बा यहाँ से आ जाओ, कोई नहीं, यहाँ से आ जाओ। चलो बोलो, परम जी आपका स्मरण करके पितरों का पूजन करते हैं। हे पितरों, कृपया स्वीकार कीजिए यहाँ और हम पर प्रसन्न रहिए। पितृवाई शक्ति से काम बने। चलो, तो सभी पितरों का पूजन किया हमने। अब हम करेंगे परम श्वास। तो मन की शांति के लिए, चिंता दूर हो और समस्या हमसे दूर रहे, समस्या सहन करने की शक्ति बढ़े, धैर्य बढ़े, उसके लिए परम श्वास। कितने लोग पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं? वाह, नए लोगों का स्वागत। तो परम श्वास से याद रखो, बुद्धि का विकास होता है, याद शक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है और गुस्सा नहीं आता। कितने लोगों को गुस्सा बहुत आता है? तो है ना, बस। और गुस्से के कारण कितना अपमान भी सहन करना पड़ता है ना, दुख सहन करना पड़ता है ना। कभी मम्मी डांट देगी, कभी टीचर डांटेंगे, कभी फ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे, झगड़ा हो जाएगा। चलो अब हाथ रख दो, लेकिन अब गुस्सा दूर करने का उपाय बताती हूँ, सीख लो और नियमित करोगे, गुस्सा कम हो जाएगा, खूब यश मिलेगा आपको, घर में भी, बाहर भी और स्कूल में भी। तो करने का तरीका, परम श्वास करना एकदम सरल सिंपल है। अपने जो भी भगवान है उसको मानते रहो, जो करते हो करते रहो, मगर रोज परम श्वास करना। सिखा देती हूँ तरीका, सीधे रफ्तार बैठना, मन परम जी शब्द पर लगाना, मुंह से सांस लेना, होठ खुले और दांत सटे हुए, एक दूसरे के ऊपर ब्रश करते समय कैसे रखते हैं वैसे, ऐसे। छाती में सांस भरना, जितना भर सको उतना, रोके बिना नाक से सांस बाहर निकालना, उस समय होठ बंद कर देना, दांत अंदर से खोल देना। और किसी को गले में प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार है, तो नाक से सांस लेना, नाक से सांस बाहर निकालना। चलो एक करके दिखाती हूँ, देखकर सीख लीजिए। से एक परम श्वास हुआ, लंबी सांस, धीरे से, आवाज नहीं होनी चाहिए, और पूरी सांस भरना, फेफड़ा पूरा भरना चाहिए। चलो पप्र वाक्य 6 7 8 बोलिए। हे परम जी, परम जी, परम श्वास की इस क्रिया में अपनी शक्ति दीजिए, मन को शांति दीजिए, एकाग्रता बढ़ाइए। अब आंख बंद और सीधे रफ्तार बैठकर परम श्वास 10 श्वास लेना है, मन परम जी शब्द पर लगाना। दस परम श्वास यानी बस। अब यह परम श्वास रोज करना है। कितनी बार करना है? दिन में एटलीस्ट 2 बार, सुबह में और शाम में। जब भी गुस्सा आए तब कर लेना। कोई आपका अपमान कर दे, डांट दे, तो करना है परम श्वास। मम्मी मारे तो सामने जवाब नहीं देना, परम श्वास कर लेना, मन शांत हो जाएगा। मम्मी है, मारेगी तो सही ना, हाँ, जो मारती नहीं वो मम्मी नहीं, बस। तो जो बच्चे मम्मी का मार खाते हैं ना, वो एकदम होशियार बनते, 20 साल के बाद एकदम तेज बुद्धि हो जाती है। मार खा खा के अपनी बुद्धि सुधरती है। हाँ, पहले तो कहावत थी कि सोटी वागे चमचम और विद्या आवे तम। जितनी सोटी पड़ती है ना, यानी जितना मार पड़ता है ना, उतनी विद्या जल्दी आती है, विद्या की देवी प्रसन्न होती है। वो क्या होती है? बच्चों की एग्जाम होती है कि कितना, कौन सा बच्चा कितना डांट मार सहन कर लेता है।
जो ज्यादा सहन करता है वो ज्यादा आगे बढ़ता है, और सहन नहीं करता है, रोता रहता है, नहीं मैं नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, अपनी जिद पे अड़ा रहता है, तो वो उतना आगे नहीं बढ़ता। वो फिर मंगू बनता है और बहुत कम पैसा कमाता है, या कमा भी नहीं पाता, अच्छी डिग्री नहीं मिल पाती, 10वीं भी पास नहीं हो पाती उससे, फिर कैसे कमाएगा। फिर पहले के पेरेंट्स कहते थे कि क्या करना, फिर कौन सा काम करना, ढोर चराना, बड़ा यानी कि गाय भैंस उसके समय तो घर में होती ही थी, तो बोलते थे कि भाई गाय भैंस चराने का काम, उसमें कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, तो गाय भैंस चराना बस। तो ऐसा ऐसा काम मिलता है फिर, यानी अभी के लिए मजदूरी का काम गिन लो, मजदूरी करने का काम मिलेगा, फिर बॉस नहीं बन पाओगे, अच्छा पैसा नहीं मिलेगा, और अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलेगी, बराबर। और अपने आपके पेरेंट्स ने तो इतना घर भी बनाया, आप तो वो भी नहीं बना, एक मोबाइल भी खरीद नहीं पाओगे अपने से, अगर सहन नहीं किया तो। तो सहन शक्ति बढ़ेगी किससे, परम योग करने से, परम श्वास, और दूसरा है परम नाद। और अनीता माता को चाहे कि रोज परम योग करे, 3 या अधिक बार परम श्वास, और 1 साल के बाद फिर मरे हुए की फोटो घर में रखना ठीक नहीं, यानी दीवार पे रखना ठीक नहीं। तो उसको एक अच्छी बैग में पैक करके फिर रखना है, फिर जब भी वर्षी या ऐसी हो तब निकाल के पूजा कर लेना, बाकी फिर नहीं। क्यों, वे घर में रहते हैं तो फिर वो तो उनकी जो गति होती है वो एक तंतु जुड़ा रहता है कि मेरे घर में यहाँ यहाँ मेरी फोटो है, यहाँ मेरी फोटो है, तो उनका दिमाग फिर दोनों और चाल चलता है, आगे भी जाना है और पीछे यहाँ पे भी हमने जोड़े रखा है, तो फिर वो जल्दी आगे नहीं बढ़ पाते। तो हमें भी उनसे पूरी तरीके से संबंध तोड़ना कि अब आप जाओ, बस हमारी ओर से आप फ्री हो, ऐसा कह दिया। तो फिर वो ठीक से जा पाएंगे ना। अभी बच्ची है, ससुराल जा रही है, उसकी मम्मी बहुत रो रही है, रोज फोन करके रो रही है, तो वहां मन लगेगा उसका, नहीं लगेगा, नहीं मैं वहां आ जाऊं, वहां पे भी वो सेट नहीं हो पाएगी और यहाँ भी नहीं आ पाएगी, बराबर। जब मम्मी कहती है नहीं तू वहां रहे, और फोन भी नहीं करेगी और ज्यादा याद नहीं करती रहेगी, तो वो अच्छे से वो वहां अपने सेट हो जाएगी, घर बसा लेगी अपना, बस। तो बुद्धि का प्रयोग हर जगह होता है कि जो गया है उसको पूरी तरीके से जाने देना है, फिर याद करके कर करके देख देख करके रोते नहीं, और फोटो देखेंगे तो याद तो आएगी ही। इसीलिए इसमें बुद्धि ये है कि फोटो फिर बैग में रख देना है, मारिये में या कबाट में, तो फिर ताकि देख देख कर भी याद नहीं आए, और जरा से भी इनकी अदृश्य शक्तियां, और अपने मन की इतनी इतना पावरफुल है ना, वो कहीं भी पहुंच जाता है, मतलब उसकी शक्ति कहीं पे भी पहुंचती है, थोड़ा सा भी याद किया तो वहां तक पहुंच जाता है मैसेज। ऐसा नहीं कि मन में किया है, तो मन में किया वो भी नोट होता है, तो मन में सिर्फ याद किया ना, वो भी वहां पहुंच जाता है उनके पास कि वो मुझे ये कोई याद कर रहा है, क्योंकि वो भी अदृश्य है, तो अदृश्य में तो पावर कई गुना होता है, बराबर। तो इसीलिए वो परम योग करना और ये याद रखना। चलो, तो अब, और तो उनका ऐसा बंधन होता है कि मेरी बहुत, मैंने कहा ना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, इसीलिए मेरा फोटो भी अभी रखा है, इसलिए फिर आगे नहीं जा पाते, वो गति रुक जाती है। और जो अन्य मरे हुए के फोटो रखने से, और अन्य जो भी अवगतिया जीव है, जो जिसकी गति नहीं हुई है, वो भी यहाँ पे खींच के चले आते हैं कि यहाँ पे मरे हुए को बहुत याद किया जाता है, चलो हम सब वहां पे चलते हैं, सब चलते हैं, तो फिर वो सब जीव इकट्ठे होते रहते हैं यहाँ पे, तो उनको भी गति नहीं मिलती, तो अतः घर में सुख शांति कम रहती है फिर। तो अतः 1 साल के बाद उनके फोटो ऊंचे रख देना, और जब भी आवश्यकता हो तब प्रयोग करना, वो लाभप्रद रहता है। चलिए अब करेंगे अर्पण विधि। तो पत्र पानी प्रसाद अर्पण कराएंगे, डॉक्टर जी की वाणी सुनेंगे, ऑडियो मैसेज सुनेंगे, और पितरों को पानी भी देंगे। तर्पण की तैयारी की है, हाँ वो ले लो, हाँ चलो। तो लोटे में तल और फूल मिश्रित पानी, और काला तल हो तो अधिक अच्छा, नहीं तो सफेद तल भी चलेगा। हाँ चलो, चलो। तो और क्लास का निमंत्रण, तो अपने जहांगीरपुरा सेंटर में आवक वृद्धि क्लास होता है, कब होता है, गुरुवार को रात को 9 बजे। जिनको भी पैसे में आगे बढ़ना है वे यह क्लास अटेंड करें। और बच्चों के लिए बाल विकास पृथ्वी क्लास कब होता है, रविवार को सुबह 11 बजे। जो यह क्लास अटेंड करता है ना, वो बच्चा आगे बढ़ता ही है। चलो, तो हीर हीर आएगी, अपना अनुभव कह देगी, चलो आ जाओ हीर, उसको क्या अनुभव हुआ सुन लेते हैं, फिर हम पानी प्रसाद अर्पण कराएंगे। यहाँ आ जाएगी। हाँ, हाँ युग भी बोलेगा फिर बाद में। यहाँ आ जाओ।
पितृवाई शक्ति से काम बने। मेरा नाम हीर है, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा अनुभव है कि मैथ्स में मेरे बहुत कम मार्क्स आते हैं, मुझे डर लगता था। और शुक्रवार को मेरी परीक्षा थी, तो मैंने पीनल माता के पास से पत्र करवाया और बुक खुलवाई। तो मेरे मैथ्स के पेपर में जो पेज निकले थे उसमें से पूछाया और रकम बदली पर मुझे आए ऐसी रकम पूछाई। थैंक यू होलीनेस परम जी। पितृवाई शक्ति से काम 2023 जुलाई 19। नहीं, नहीं कर रहे थे। पितृवाई शक्ति का प्रयोग करूंगी। तो ये हीर का अनुभव है। और हीर कहती है कि हरे कृष्ण में जाऊंगी तो जो कोई ऐसा कहे तो उनको बोलना कि ना तू पहले जा, वहां मेहनत कर। क्यों व्यक्ति ऐसा कहता है, इसका मतलब कि सचमुच में उसको उसकी जरूरत है, उससे पुण्य प्राप्त होगा, तब उसको फिर पितृवाई मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा वैसे जिनके भगवान की भक्ति सफल होती है तभी पितृवाई मिलता है, नहीं तो सुनता भी नहीं और मिलता भी नहीं। तो जो भगवान की भक्ति कर रहा है तो उनको ऐसा ही कहना है, आप ज्यादा भक्ति करो। और जब ज्यादा भक्ति करना है तो परम योग करो, परम योग से वो ज्यादा भक्ति करने में और ज्यादा बल मिलेगा। माला जपनी है, मंत्र जाप करना है, ध्यान करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, उसमें विषय शक्ति से ज्यादा मिलेगा, ज्यादा आसानी हो जाएगी। भगवत गीता पढ़नी है, उसको ज्यादा अच्छे से समझना है तो परम योग करके बैठो, अच्छे से समझ पाओगे। तो जितनी ज्यादा भक्ति कराओगे ना उतना जल्दी फिर उनको पिछवे मिलेगा, क्योंकि उनका भक्ति सफल होनी चाहिए ना, पहले बाकी है तो क्या करेंगे। तो वो करना, वो कोटा पूरा होगा उसके बाद फिर मिलेगा। तो ये पिछवे विद्या प्राप्त करना बड़े ही ऊंची लेवल की बात है, सबके लिए है ही नहीं। इसीलिए सब ना सुने, कोई ना सुने तो दुख लगाना, जिसको रुचि ना हो उसको छोड़। चलो, तो अब हम पप्र पानी प्रसाद। तो अनिता माता ने अच्छा प्रसाद रखा है, बूंदी गांठिया चना और थाल भी बनाया, तो वो बाद बाद में अर्पण करें, वो भी ले आओ यहाँ पे। तो पहले प्रसाद और पानी। और बच्चों को दिया है गुड लक कार्ड, गुड लक कार्ड दे दो सबको। और आज सबको गुड लक कार्ड मिलेगा, एक गुड लक का जो पुराने हैं दूसरों को देना है। और चलो पास कर दो, हाँ सबको दे दो, थोड़ा सब एक एक ले लेंगे, सब दे दो। जेनिस चलो सुनाओ ऑडियो। परम जी को नमस्कार। आज February 22 रविवार और दो थोड़े। का क्लास अटेंड करने वाले सभी पितृवाई कर्ताओं को डॉक्टर अजीत का पवित्र पीडीएमई नगरी सूरत से आशीर्वाद, पप्र पानी, पप्र प्रसाद, गुडलक पप्र कार्ड इत्यादि देखते रहिए। चलो पानी प्रसाद गुड लक कार्ड और पानी साथ में देखते रहना, बाकी के यहाँ पे देखें प्रसाद और पानी। जिन्होंने प्रसाद इत्यादि लिए हैं प्रेम से कहिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। शक्ति रखी परम जी ने, पप्र पानी, पप्र प्रसाद, गुडल पप्र कार्ड इत्यादि पितृवाई शक्ति सबर हो गए। प्रयोग कीजिए, पितृवाई शक्ति पाइए। तो यह हुआ पप्र पानी प्रसाद अर्पण हुआ। ये पानी पीना, पप्र पानी, याद शक्ति बढ़ेगी, मन की शांति मिलेगी। और प्रसाद लेके जाना सब लोग। चलो अब हम करेंगे पितृतर्पण। तो यहाँ पर तैयारी है, नजदीक ले लीजिए। चलिए बोलिए, परम जी नमस्कार, पितृतर्पण कर रहे हैं। यह पितरों को पहुंचे
हेतल भाई को पहुंचे, अन्य पितरों को पहुंचे। चलो अब अर्पण बोलो। पृथ्वी शक्ति से काम, पृथ्वी शक्ति से काम, पृथ्वी शक्ति से काम, पृथ्वी शक्ति से काम, पृथ्वी शक्ति। तो ऐसा भाव रखें कि यह पानी पितरों को पहुंचा और उनकी प्यास तृप्त हुई। चलो अब भोजन, तो भोजन अर्पण करेंगे पितरों को। खोल दीजिए थाल। तो अनीता माता ने अच्छा थाल बनाया है, दाल चावल खीर और वड़े और पूरी, ये ऐसे सफेद चीजें अड़द की वगैरह पितरों को पसंद होते हैं, वो वास लेते हैं। तो चलिए अर्पण करेंगे। तो बोलो। परम जी नमस्कार, यह भोजन पितरों को अर्पण कर रहे हैं और इसमें आप अपनी शक्ति रखिए, पितृ प्रसन्न हो, तृप्त हो। बोले परम जी कृपया स्वीकार कीजिए, कृपया स्वीकार कीजिए, परम जी कृपया स्वीकार कीजिए। तो अर्पण हो, इसमें से 3 भाग करना, एक परम जी को, एक पितरों को और पशुओं को, पंखियों के लिए और गाय इत्यादि के लिए। चलो तो बाहर चौराहे पर या कहीं भी रखें जहाँ पे वो खा जाए, बिगड़े नहीं, और उतना ही लेना थोड़ा सा, ताकि बिगड़े ना और मक्खियां ना हो, चींटियां ना हो। तो बुद्धि का प्रयोग करना, ये हुई अर्पण विधि। चलो अब यजमान, तो अनीता माता उनके परिवार को डॉक्टरेट के आशीर्वाद कि हेतल भाई की जो भी कमी है वो कमी से उनको अधिक मन दुख ना हो और वे खूब मेहनती बने और जीवन में खूब आगे बढ़े और सब समस्या दूर हो जाए। मैंने कहा वैसे करने वाले सब परम जी हैं, तो परम जी है साथ तो चिंता की क्या बात, कोई समस्या चिंता में नहीं रहना। निमंत्रण मैंने दे ही दिया है और उमरगाम की यात्रा सबसे बड़ी यात्रा। उमरगाम जो आएगा, तो जो भी मन चाह पाना है तो उमरगाम आना है, हर महीने आना ही आना। तो बहुत कम खर्च में हम तो जा पाते हैं, भाग्यवान है हम कि सिर्फ 400-500 रुपया में हम उमरगाम जाके आ जाते हैं। कई लोग दिल्ली इत्यादि से हर महीने आते हैं तो उनको तो काफी सारा खर्चा होता है, हर महीने आते हैं वो लोग। तो हमें तो जाना ही जाना, इस जन्म में जितना भी जाने को मिले और पुण्य प्राप्त करने का मौका मिले वो कर लेना। सिवाय के ऐसे उनको समस्या है तो कभी कभार, मगर जो यंग है, बड़े हैं, आ सकते हैं तो आज आना है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति करना वो युवानी की बात है, युवानी में जितना हम कर सकते हैं उतना फिर नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं सोचना कि अभी तो मुझे मेरा ये काम है फिर बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, फिर नहीं हो पाता, फिर तो वो काम तो रह ही जाता, पुण्य करने का काम। चलो तो ये करना है। चलो अब हम करेंगे 3 परम नाद। तो जिस घर में रोजाना 5 या अधिक बार परम योग होता है उस घर में पितरों को खूब शांति मिलती है और साल में एक बार क्लास और साल में एक बार यज्ञ होना ही चाहिए, तो पितरों को शांति रहेगी। तो परम नाद करेंगे। चलो तो करने का तरीका, करने से याद शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि विकास होगा, सही गलत की पहचान होगी, अच्छी नींद आएगी, मोबाइल से दूर रहा जाएगा। जो मम्मी पापा कहते हैं दूर रहो, मगर कैसे दूर रहे, मन है कि मानता नहीं, तो फिर उसके लिए कोई उपाय तो चाहिए ना। कोई ऐसी दवाई है जिससे मोबाइल से वो पी ली तो मोबाइल से दूर, ऐसा भी नहीं है, तो क्या करें अब। बस तो आज मैं वो तरीका सिखाती हूँ जिससे आप मोबाइल से दूर रह सकते हो, यानी अल्टीमेटली मम्मी पापा की बात मान सकते हो। तो चलो करने का तरीका, सब कुछ परम श्वास की तरह, यानी सीधे रफ्तार बैठना, मन परम जी पर, और मुंह से सांस लेना, होठ खुले दांत सटे हुए, छाती में सांस भरना और रोके बिना नाक से बाहर निकालना। उस समय भमर जैसे जोर से लंबा गुंजन करना। तो चलो हम करेंगे 3 परम नाद। पप्रवा 1 से 8 बोलेंगे। परमम शरणम गच्छामि, परम जी परम योग की इस क्रिया में
अपनी शक्ति दीजिए, सद्बुद्धि बढ़ाइए, मेरी याद शक्ति बढ़ाइए, पितरों की शांति दीजिए। 3 परमनाद। सिर झुकाकर अपनी सारी इच्छाएं मांग लीजिए। परम जी का स्मरण करके सभी को डॉक्टर अजित के आशीर्वाद। आपने जो इच्छा मांगी, इच्छा जल्दी पूरी हो, इसी हेतु यह परम नाद दिन में 6 बार या अधिक बार करना। तो कब करना है? आज रात को सोने से पहले। सो जाओ उससे पहले 3 नाद करना ही करना, अच्छी नींद आएगी। फिर कब करना है? कल सुबह उठकर बिस्तर में। तो जब 3 परमनाद करके उठोगे, दिन अच्छा जाएगा और याद शक्ति बढ़ेगी, पढ़ाई में मदद मिलेगी। फिर करना है काम शुरू करने से पहले, यानी बच्चों को स्कूल ट्यूशन जाने से पहले, या नहाने धोने के बाद, या घर से निकलने से पहले 3 परमनाद करके जाओ, अच्छे यश मिलेगा। खेलने भी जा रहे हो, घर से बाहर निकले 3 परमनाद कर लो, तो खेल में भी यश मिलेगा, फ्रेंड्स में भी अपना नाम ऊंचा रहेगा, बराबर। और कोई धमकाएगा या डांटेगा तो उसमें भी धीरे धीरे हमारा आगे बढ़ जाएगा, और कोई डांटेगा धमकाएगा परेशान नहीं करेगा। तो जो पृथ्वी का लाभ लेता है, उसके साथ परम जी की शक्ति हमेशा उसकी सुरक्षा में रहती, उसकी रक्षा होगी होगी। और गले में पप्र विभूति रक्षा धागा पहन लो तो हर एक प्रकार से रक्षा होगी। चलो, फिर करना है शाम को विशेष परम योग, सुबह 7, दोपहर 12, शाम को 7 बजे कर लेना। जब भी याद आए तब कर लेना यार। एक दिन में 1 बार तो करना ही करना, चूकना नहीं है, नहीं तो 1 महीना देरी हो जाएगी काम बनने में, यानी शक्ति मिलने में 1 महीना देरी हो जाएगी। नियमित करना। तो चलिए परम योग हो गए। अब करेंगे पप्र, इच्छा पूरक संकट मोचन। तो पप्र यानी 11 वाक्य जो बोलने से काम बनता है। ऐसी शक्ति सिद्धि सबर वाक्य है जो आपको दे दिए हैं, ऐसी चाबी है कि जिससे कोई भी इच्छा पूरी होगी, सिवा गलत इच्छा, बाकी सब काम बन जाएगा। चलिए, तो सबको गुड लक कार्ड मिला है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो ये गुड लक कार्ड में पप्र वाक्य 1 से 8 लिखे हैं। हाँ, तो वो पासवर्ड है, डिट्टो बोलना है। फिर 9वें वाक्य में इच्छा मांगेंगे। 10वां और 11वां वाक्य पकड़, यानी काम बन गया, परम जी को कुछ देना है, प्रॉमिस करना है। क्या? एक तो नम्रता, काम बना, परम जी का आभार मानना हीर की तरह। उसने तुरंत अनुभव भेज दिया था कि मेरा काम बन गया, थैंक योर होलीनेस परम जी। तो उसकी तरह जो कृतज्ञ रहेगा, और वो रहने वाली थी इसीलिए उसको परम जी ने मदद की। मैंने पहले ही कहा था कि अगर बात मानने वाली होंगी, प्रामाणिक रहने वाली होंगी, तो परम जी मदद अवश्य करेंगे। उसने किया, करने वाली थी इसलिए मदद कर दी। और जो पेज खुले उसी में से आया सब पेपर, जैसे वैष्णवी को अनुभव हुआ था। चलो, तो दूसरा है प्रामाणिकता, यानी काम बना, पैसा और समय भी दे देना। तीसरा नम्र, वीरता, पैसा बराबर, और प्रचार और समय देना, यानी काम बना तो दूसरों को भी बोलना कि मेरा काम बना पृथ्वी शक्ति से। मूंगे रहने वाले होंगे, किसी को कहने ही नहीं वाले होंगे, अपने तक रहने वाले देने वाले होंगे, काम बनेगा लेकिन धीरे से या कम बनेगा। चलो, तो तीनों चीजों में जो ज्यादा करेगा वो जीवन में आगे पृथ्वी शक्ति से बहुत आगे बढ़ेगा। और याद रखना, अपने जीवन काल में आपने अपनी मेहनत से, पृथ्वी शक्ति से जो नसीब में लिखा था उससे 3 गुना भी प्राप्त कर लिया ना, तो भी आप करोड़पति हो। और लेकिन वो क्या पता कैसे चलेगा कि 3 गुना मिला? तो पहले का नसीब देखना है और पृथ्वी शक्ति मिलने के बाद का नसीब देखना है। पहले जो थे हम, उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई? 3 गुना है, बराबर। 3-4 गुना, कई गुना लगती है कि अब तो मेरा पूरा जीवन बदल गया है, मन से, शरीर से, स्वास्थ्य से, परिवार से। तो करोड़पति कहलाओगे।
क्योंकि व्यक्ति अपने नसीब से आगे बढ़ना वो भी वही बड़ी बात है कि चलो मान लो कोई रेंट पे रह रहा है सालों से और उसका अपना घर हुआ, वो वही करोड़पति कहलाता है, बराबर। और आज जो करोड़पति है वो कैसे बन गए? उन्होंने कई जन्मों से ऐसे कर्म किए, अच्छे कर्म किए, पुण्य करते आए, तब जाके इस जन्म में वो करोड़पति बन गए। तो हमें भी किसी ना किसी जन्म में बनना है तो अच्छे ही कर्म करना, और पृथ्वी करना यानी वो बहुत अच्छा कर्म, तो बनेंगे ही। आज नहीं तो अगले जन्म में। और आज ये 3 गुना बढ़ गए तो मतलब हम करोड़पति बन गए, इस जन्म में तो बन गए। अपना खुद का घर कर लिया, गाड़ी कर ली, और अच्छी बच्चों को अच्छी डिग्री ली, और बच्चों ने जो नसीब में लिखा है उससे कई गुना ज्यादा 2-3 डिग्री प्राप्त की, तो करोड़पति है। वैष्णवी ने इस उम्र में 2 डिग्री प्राप्त कर ली, तो करोड़पति है वो, बराबर। तो ऐसे ये देखना है, दूसरों से कंपैरिजन नहीं, अपने भाग्य से कंपेयर करना कि मेरे नसीब में क्या था और मुझे क्या मिला। जैसे डॉक्टरेट कहते हैं कि मेरे नसीब में सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री थी, मैं तो इतना भी सोच पाऊँ, इतना पास, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन परम जी ने मुझे कितनी डिग्री दिलवाई? एमएस, डीजीओ, लेप्रोस्कोपिस्ट, एक्स मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, दूसरी 4 डिग्री एक्स्ट्रा दिलवाई। तो मैं करोड़पति उसी समय में बन गया कि इतनी मुझे 4-5 डिग्री दे देती जो मेरे बस की नहीं थी और मेरे सोच से भी परे थी। बस, तो ये हमें देखना है। चलिए, तो पप्र करेंगे। पप्रवा 1 से 8 पहले हेतल भाई के लिए करेंगे पितृ शांति पप्र। बोलिए, परमं शरणं गच्छामि। परम जी, आज हेतल भाई के मृत्यु का 1 साल पूरा हुआ है। उनके जीव को सद्गति दें, उन अपनी शरण में लें, उनको खूब शांति दें, चीर शांति दें, और हमारे ऊपर कोई भी पितृदोष हो वह दूर हो जाए, सभी पितरों को शांति मिले, और हमने उनके पीछे जो भी क्रियाकर्म किए हैं वो सब उनको पहुंचे, उनकी ऊंची गति हो, और आज के क्लास से भी, यज्ञ से भी खूब लाभ हो। बोलो, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में कुछ रुपये, तो अनिता माता परिवार बोलेंगे कुछ रुपये परम जी को देंगे, मन में बोल दीजिए, या एक फूल, या बच्चे बोलेंगे 1 लीटर पानी परम जी को चढ़ाऊंगा। पप्रवा 11, इच्छा पूर्ण होते ही पकर में 1 उमरगाम यात्रा करूंगी, जहांगीरपुरा सेंटर में 2 क्लास अटेंड करूंगी, और 3 व्यक्तियों में P3Y कैलेंडर दूंगी। हो गया पप्र, लिख लेना। पप्र हिसाब डायरी में जो लिखेगा उसका काम बनेगा। चलो, अब बच्चों के लिए विद्यार्थी पप्र, इस सप्ताह में अच्छी पढ़ाई हो। बोलो, परमं शरणं गच्छामि। बोलो, परम जी, आज से 1 सप्ताह मेरा अच्छा बीते, मेरी पढ़ाई में अधिक सफलता दें, याद शक्ति बढ़ाइए, मुझे होशियार बनाइए, एग्जाम अच्छी जाए, अधिक मार्क्स आवे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मन शांत और आनंद में रहे, गुस्सा न आवे, बुरी संगत से बचाइए, चोर बदमाशों से रक्षा कीजिए। इच्छा पूरी होते ही पकर में 2 रुपये जो आपकी इच्छा मन में बोल दो, या 5 रुपये अपनी पॉकेट मनी से देना है, परम जी को दो। भाई ऐसा नहीं 100 रुपया बोल दिया, मम्मी 100 रुपया दो, ऐसा नहीं। हाँ, बच्चे तो 1 रुपया, 1 फूल या 1 लीटर पानी बोलेंगे तो भी काम बन जाएगा। लेकिन बच्चों के लिए कंपलसरी क्या? परम योग रोज करना, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, और परम निवेदन करना। चलो, बोलो, इच्छा पूरी होते ही पकर में, बोलो, 1 क्लास
रविवार को बाल विकास क्लास अटेंड करूंगा और एक विद्यार्थी को क्लास का निमंत्रण दूंगा। पप्र हो गया, लिख लेना, लिखोगे तो काम जल्दी बनेगा। पप्र हिसाब डायरी में, और काम बन जाए तो परम जी का आभार मानना, प्रामाणिक रहना, और फिर आपको पप्र करना आ गया, फिर दूसरे को भी पप्र कराना। 11 वाक्य आ गए, क्लास 4-5 क्लास अटेंड करोगे, आ जाएगा आपको सब कुछ। फिर दूसरे कोई समस्या में मिले, तकलीफ में मिले तो उनको पप्र कराना, उसको कहते हैं P3Y प्रेरक गुरु। फिर फॉलोवर रजिस्टर लेना, उसमें नाम लिख लेना, तो आप हो गए उसके प्रेरक गुरु बन गए। विचार करो, छोटी उम्र में भी कोई भी गुरु बन सकता है, इतनी महान शक्ति परम जी ने दे दी। माही भी बन सकती है, अगर किसी को सिखा देगी पप्र करना तो प्रेरक गुरु बन जाएगी छोटी उम्र की, बराबर। हाँ, देखो शांति से, ध्यान से, शांति से क्लास अटेंड करती है। चलो, हाँ, और पकड़ का पैसा ऑनलाइन देना है QR कोड से, तो आपके मोबाइल में है ही ऐप P3 परम ज्ञान मैगजीन, ले लो, उसमें QR कोड है, ऑनलाइन दे सकते हो, या सेंटर में आओ तब दे देना। और दूसरा, सुबह उठते ही पहला मुख देखना है परम जी का स्मरण करना, या गुड लक कार्ड देख लेना, परम जी का स्मरण कर लेना, तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा। और सुबह उठते ही 3 नाट करना और फिर परम निवेदन कर लेना। बच्चों को एक कुशल विद्यार्थी परम निवेदन रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, तो बच्चे होशियार बनेंगे। 3 महीने तक तो करना ही पड़ेगा नियमित, तो याद शक्ति बढ़ेगी। परम जी पहले देखेंगे कितना प्रामाणिक है, कितनी मेहनत करते हैं, फिर एक दिन किया तो उसमें कुछ नहीं होगा, तो पहले नियमितता दिखानी पड़ेगी परम जी को, बराबर। परम जी की शक्ति होती है ना, वो मन में किया वो अभी नोट करती है, देख लेती है कि कौन बच्चा कर रहा है, कितना कर रहा है, तो उसी अनुसार उसको फल दे देगी। चलो, और दूसरा कि अपने बेडरूम में परम जी का फोटो रखना, वहां पे परम जी के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ड्राइंग रूम में निराकार बोर्ड रखना, तो आपका घर भी प्रचार करता रहेगा। और घर के बाहर P3 प्रचार स्टिकर या बोर्ड लगाना, तो और हेलमेट पर P3 11 स्टिकर लगाकर घूम सकते हैं, और वाहन पर व्हीकल स्टिकर। तो जितना ज्यादा प्रचार करोगे उतना पितरों को शांति मिलेगी, वो देखेंगे कि मेरे परिवारजन अच्छा काम कर रहे हैं। और परमात्मा वहां पे भी जो पितरों के देवता होते हैं वो भी प्रसन्न होते हैं और उनको अधिक अच्छी गति देते हैं कि आपके परिवार वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं। और रोजाना परम जी को 10 रुपया 5 रुपया जो आपकी इच्छा दें, और 1 लोटा पानी 1 फूल परम जी को चढ़ाना है। चलो, और रोज घर में गर्भ गीता का पठन करना, उसको अमल में भी रखना। किसी की टीका निंदा नहीं करना घर में, तो किसी की भी करना नहीं, तो कलह कंकास होता रहेगा, टेंशन आएगा। सबकी अच्छा बोलना, प्रशंसा करना, और किसी से कहीं पर टीका निंदा हो रही है तो वहां से वो जगह छोड़ देना, लेकिन अपने कान में भी पड़ना नहीं चाहिए किसी की भी टीका निंदा। अड़ोस पड़ोस में भी गुण दर्शन करना, चाहे वो जैसे भी हो। खामी तो सब में होने ही वाली है, सब पूर्ण हो जाते तो भगवान नहीं बन जाते, वो क्यों मनुष्य बन के यहाँ पे बैठे होते हैं, बराबर। उसी प्रकार हम भी मनुष्य है, इसका मतलब हमारे अंदर भी खामियां, तो हम अपनी खामी ना दूर करें, क्यों किसी की खामी देखने बैठे। तो किसी की खामी देखना नहीं, सब में गुण दर्शन करना, सब अच्छे हैं, बस ऐसे रखना, तो शांति रहेगी। चलो, अन्य के शिष्य भी क्लास अटेंड करते हैं, तो क्लास तो परम जी का है, मेरा नहीं है, कोई व्यक्ति का नहीं है, तो लेकिन पैसे अपने गुरु को देना है। और उमरगाम यात्रा भी कर सकते हैं, आपका स्वागत है, मगर मैंने कहा वैसे पैसे अपने गुरु को देना। बाकी उमरगाम का क्लास भी सबके लिए होता है। तो क्लास का सारांश ये सब हमने किया, तो लाभ होगा, हेतल भाई को खूब शांति मिलेगी, और घर में परम जी की 40 हर गुरुवार को या हर रोज सुनना, उससे लाभ होगा और घर में शांति बनी रहेगी। चलो, अब करेंगे P3Y यज्ञ। तो बोलो, परम जी नमस्कार, यज्ञ वेदी का पूजन कर रहे हैं, यह यज्ञ से हमें खूब लाभ हो, मेरे देवी देवता, कुल देवी, गुरु प्रसन्न हो। चलो, अब 4 फूल। चलो, यज्ञ में कौन बैठेगा? बा यहीं पे बैठेगी, हाथ लगाओ जो। तो देव और नीति यहाँ आ जाएंगे। हाँ, तो देव और नीति का ये शादी के बाद पहला यज्ञ है, वाह। और उनको तो शादी से पहले भी यज्ञ करने का मौका मिला, कितने भाग्यवान। चलो, 4 फूल, बोलो P3Y शक्ति से काम बने। अब यज्ञ प्रज्वलित करेंगे, थोड़ा घी डालो, और देव भाई है वो घी डालेंगे, घी की आहुति देंगे। हाँ, निधि है लाल पट्टी लेगी, हाँ, एक लाल पट्टी। फिर वैष्णवी है पुराने स्टिकर, अनिता माता है तो आहुति। चलो, P3Y शक्ति से काम बने। तो परम जी हमारी माँ है,
सब इच्छाएं पूरी करती। तो पहला श्लोक बोलेंगे, त्वमेव माता च पिता। परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदं न मम। हंसं शरणं गच्छामि, हंसाय स्वाहा, हंसाइदं न मम। अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैताय स्वाहा, अद्वैताइदं न मम। आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदाय स्वाहा, आनंदाइदं न मम। चरणं शरणं गच्छामि, चरणाय स्वाहा, चरणाइदं न मम। चलो शरणागतम, तो जो परम जी की शरण में आता है, जो पृथ्वी शक्ति का लाभ लेता है, उसके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़ते हैं। और ये बच्चे भी आज बड़े ही भाग्यवान है कि पृथ्वी यज्ञ के सहभागी बनने का मौका मिला। ये अटेंड भी करते हैं, उससे भी पुण्य बढ़ जाता है, नसीब बदल जाता है, बदलने लगता है, और बुरा नसीब हट जाता है। तो भाग्यवान व्यक्ति को ही परम जी की शरण मिलती है। और जो पपरा करता है, रोज परम योग करता है, क्लास अटेंड करता है, परम जी के आदेश का पालन करता है, उनके घर में सुख, शांति और पैसा बढ़ता है। तो जिनके भगवान माता जी कुल देवी प्रसन्न होते हैं, उन्हें ही परम जी की शरण मिलती है। चलो, तो अच्छे भाग्य के लिए हम एक आहुति देंगे। परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदं न मम। चलो, अब आपके भगवान माता जी कुल देवी की एक आहुति। तो अपने मन में अपने भगवान माता जी कुल देवी इष्ट का स्मरण करें। बोलो माता जी नमस्कार। माता जी को प्रार्थना, सद्बुद्धि दीजिए, पृथ्वी का खूब लाभ लूं, खूब प्रचार करूं, अधिक सुखी बनूं। चलो, अब आपके भगवान की कुल देवी की एक आहुति। परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदं न मम। अब पितरों शांति के लिए एक आहुति। तो आपकी 3 पीढ़ी के पितरों को याद कीजिए, लाल पट्टी दीजिए ना अमा। चलो, बोलो हे पितरों, परम जी का स्मरण करके आपका स्मरण करता हूँ, आशीर्वाद दें, पृथ्वी का खूब लाभ लूं, अधिक सुखी बनूं। परम जी, मेरे सर्व पितरों को शांति दीजिए, हेतल भाई को शांति दीजिए, सद्गति दीजिए। कोई भी पितृदोष हो तो दूर कीजिए। चलो, चरणं शरणं गच्छामि, चरणाय स्वाहा, चरणाइदं न मम। अब दिव्य मंत्र, एक शब्द का दिव्य मंत्र है परम जी। तो परम जी, परम जी, परम जी पावन नाम, जो सुमिरे हो वे सब। तो कुछ नहीं आता हो और सिर्फ परम जी शब्द भी आ गया तो भी हम भाग्यवान। तो मन में परम जी, परम जी, परम जी स्मरण करते रहना। और ऐसे जितनी बार बोलोगे उतना लाभ होगा। ये भी मंत्र है, दिव्य मंत्र। और दूसरा है कि डॉक्टर जीत मंत्र दीक्षा भी देते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। तो कौन कौन सी दीक्षा होती है? और विद्यार्थियों के लिए परम विद्या मंत्र दीक्षा होती है, जिससे बच्चों की याद शक्ति बढ़े रोजाना जाप करने से, और अच्छी डिग्री मिले, अच्छा करियर बने। दूसरे कितने लोगों ने मंत्र दीक्षा ली है यहाँ पे? विद्यार्थी मंत्र दीक्षा, वाह, कितने बच्चों ने ली है और कितने पेरेंट्स ने दिलवाई है।
हाँ वाह, हाँ रुचा करेंगे, वाह। तो बहुत अच्छी बात करना है। और युग ने ली है 8 साल की उम्र पे लेना है। हाँ, तो बच्चों को मंत्र दीक्षा लेने का समय होता है 8 साल या उससे ज्यादा। तो 8 साल की उम्र में ले लेना है, खूब लाभ होगा। तो श्वेता माता ने दिलवा दिया, उसके बेटे को 8 साल का हो गया, उन्होंने मंत्र दीक्षा दिलवा दी। और छोटा बच्चा आया तो उसको पहले से ही सब संस्कार दे रहे हैं, पिछले संस्कार, बुद्धिमान है। चलो, तो ऐसे शनिवार को 11 बजे होता है ऑनलाइन मंत्र दीक्षा। जिनको भी लेना है तो अनीता माता को नाम लिखवाना। और होता है इच्छा पूर्ति मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, आध्यात्मिक उन्नति मंत्र और रोग निवारण मंत्र। चलो, तो उसी निमित्त से आहुति देंगे। परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदम नमः। अब परम योग। तो परम जी ने डॉक्टर जीत को तथा अन्य गुरुओं को सिखाया, डॉक्टर जीत ने हमें सिखाया और हम आपको सिखा रहे हैं। तो परम श्वास परम नाद रोज करना है, मन को खूब शांति मिलेगी और आपके भगवान खुश रहेंगे। तो इसीलिए गुरु महात्म्य, जिंदा गुरु होंगे तो सिखाएंगे और गलती करेंगे तो करेक्ट भी करेंगे। नहीं तो फिर जो हम गलत कर रहे हैं, कोई सिखाने वाला गलती दिखाने नहीं वाला है, तो फिर गलती जीवन भर चलती रहेगी और उसका लाभ भी नहीं होगा और हमारी मेहनत भी पानी में गई। तो इसीलिए गुरु होने चाहिए जो हमें सिखाए, दिखाए कि ये करना, ये नहीं करना। तो गुरु महात्म्य पे आहुति। बोलो, परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदम नमः। बस गुरु महात्म्य पे आहुति दी, मतलब गुरु की बात मानना। तो डॉक्टर जी हमारे गुरु, उनकी बात मानने में ही लाभ है। तो नियम बना लेना, अब हमने ठाना है डॉक्टर जी की बात मानना। चलो, अब इच्छा पूर्ति प्रयोग। तो लाल पट्टी मैं लेती हूँ, अग्नि परम जी का मुख है। तो आप सब यहाँ पर यज्ञ में आए तो आपकी इच्छा पूरी होनी ही चाहिए। तो ये लाल पट्टी देख करके अपनी इच्छाएं मांगना शुरू कर देना, आंखें बंद करके। फिर हम आहुति देंगे, इच्छाएं परम जी तक पहुंचेंगी। और जो व्यक्ति आज जो सिखाया क्लास में रोज करेगा, परम योग पप्र, परम निवेदन पप्र, पानी क्लास अटेंड करेगा, उसकी सब इच्छाएं जल्दी पूरी हो जाएगी। चलिए, तो पहले बा को दिखाएंगे, सुशीला बा, निधि, फिर सब लोग देखकर आंखें बंद करके मांगना शुरू कर दीजिए। ऑनलाइन वाले भी देखेंगे। चलिए, अब हम 5 आहुति देंगे, अंतिम 5 आहुति। तो अब ये स्टिकर रख दीजिए, बाकी तीनों ये जो है हवन पड़ी बांट लीजिए। और आप अब वो दोनों कर देना और बाद में ये सब खत्म करना। चलो, परमं शरणं गच्छामि, परमाय स्वाहा, परमाइदम नमः। हंसं शरणं गच्छामि, हंसाय स्वाहा, हंसाइदम नमः। अद्वैतं शरणं गच्छामि, अद्वैताय स्वाहा, अद्वैताइदम नमः। आनंदं शरणं गच्छामि, आनंदाय स्वाहा, आनंदाइदम नमः। अंतिम आहुति जोर से बोलना, चरणं शरणं गच्छामि, चरणाइदम नमः स्वाहा। सब अपनी इच्छाएं फिर से एक बार मांग लीजिए और परम जी को कहिए, परम जी मैं सब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जो क्लास में सिखाया है सब करूंगा, आप मेरा काम बनाना। युग अनुभव बोलेगा और अनीता बेन बोलेंगे। चलो चलो, पहले अनीता, युग आ जाओ। P3Y शक्ति से काम बने।
जो परम जी की और डॉक्टर अजीत की बात माने और अन्य से मनवाए। तो मेरा नाम अनीता पटेल है। मैं डिग्री में डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्ड एजुकेशन व्यवसाय से शिक्षिका हूँ और मैं जहांगीरपुरा में रहती हूँ। मैं वैष्णवी ट्यूशन क्लासेस चलाती हूँ और मेरा पितृ प्राप्ति दिन 2020 नवंबर 22 है। तो पितृवाई शक्ति का प्रयोग मैं पिछले 5 साल से कर रही हूँ। तो यह पितृ शक्ति का प्रयोग मैंने अपने ट्यूशन में भी किया है, स्टूडेंट्स के ऊपर भी किया है। तो जो भी बच्चे परम योग करते हैं, कुशल विद्यार्थी परम निधन पढ़ते हैं, वो बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्थिति में बच्चे होते हैं वहां से वो आगे बढ़ते हैं, उनकी डिफिकल्टी सॉल्व होती है। अभी मेरा खुद का अनुभव, तो मैं जीवन में जब से मुझे पितृवाई मिला है तो ड्रास्टिक चेंज है मेरे अंदर। पितृवाई से पहले मेरे खुद के अंदर भी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था। और जैसे कि आज जो मैं अनुभव बोल रही हूँ पूरा 1 साल के बाद, 1 साल से पहले मतलब कि आप सभी को जैसे पता है कि किसी के अगर पति की मृत्यु हो जाए उसके बाद वह स्त्री की हालत कैसी होती है। अगर मैं मेरे पास पितृवाई नहीं होता ना तो मैं एक कोने में बैठ के आज भी रो ही रही होती और रोते रोते ही मेरा जीवन गुजरता होता। अब मेरा क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, ऐसे करते ही अगर मेरा जीवन होता, अगर पितृवाई ना होता तो। लेकिन पितृवाई मेरे पास था तो पितृवाई से ऐसी शक्ति मिली है। मेरा 1 साल मेरे पति के बिना गुजरा है ऐसा मुझे लगा ही नहीं। मेरे पति का शरीर नहीं है लेकिन जब पहले थे उससे अधिक मेरे साथ है। वह अनुभव मुझे पितृवाई करने से हुआ, परम योग करने से हुआ। मैं जहां जाती हूँ ना वो मेरे साथ ही होते हैं, हर काम में मेरे साथ होते हैं, वह खुश होते हैं। मैं कुछ भी करती हूँ, जो भी कार्य करती हूँ, अगर मैं प्रचार करने जाती हूँ, मैं क्लास लेती हूँ, तो मुझे यह महसूस होता है कि वो मुझे कहते हैं कि वाह तू तो कितना अच्छा काम करती है। क्योंकि जब भी मैं पितृवाई करती थी ना तो वो मुझे खुशी खुशी कहते थे तू जाना मैं घर पे हूँ, तू जाना मैं घर पे हूँ। मतलब उनको पितृवाई बहुत अच्छा लगता था। और जब वह गए उससे पहले घर में परम जी की मूर्ति, वह ऐसा नहीं था कि परम जी की मूर्ति, मुझे मेरी इच्छा थी लेकिन मैंने यह कहा था जो आपकी इच्छा वह करना। तो वो परम जी की मूर्ति भी यहाँ पर रख के गए। उन्होंने उस टाइम पे ऐसा कहा था अभी परम जी यहाँ पे बैठ गए, चिंता की कोई बात ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है, अभी यह घर में परम जी आ गए हैं तो सबका ध्यान परम जी रखेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी बहनें माताएं हैं ना उनको पितृवाई अगर एक बार मिल जाता है फिर चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन पितृवाई में जो सिखाया जाता है, डॉक्टर अजीत पिनल माता के माध्यम से हमें जो भी गाइडेंस देते हैं बस वो अमल में रखिए। कुछ भी परेशानी चिंता आती है पिनल माता का गाइडेंस दीजिए। और हम सब जहांगीरपुरा में रहते हैं, मैं खुद को बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि मैं जहांगीरपुरा में रहने आई तो मुझे पितृवाई शक्ति मिली। और यहाँ पर सेंटर चलता है तो सेंटर में सप्ताह में 1 क्लास भरने से, पिनल माता का गाइडेंस लेने से जीवन अच्छी तरह से बीतता है, शक्ति भी अच्छी मिलती है और पूरा सप्ताह भी अच्छा जाता है। तो आप सब भी पितृ शक्ति का प्रयोग कीजिए अपने जीवन में। जो भी समस्या आती है, आपको जो भी काम बनाने हैं तो उनका गाइडेंस लीजिए, उसी अनुसार कीजिए, लिख लीजिए। ना समझ में आए तो बार बार पूछिए। तो जो भी डॉक्टर जी की बात मानेगा, पिनल माता की बात मानेगा, उसी अनुसार करेगा, वह जीवन में आगे बढ़ेगा। और सभी बच्चे अपने करियर में अच्छी डिग्री ले सकते हैं। लेकिन जो रोजाना परम योग करेगा, कुशल विद्यार्थी परम निधन पढ़ेगा और बाल विकास क्लास अटेंड करेगा। तो जिनको भी कुछ बाद में कुछ समझ में ना आए, पूछना हो तो बाद में पूछिएगा। पितृवाई शक्ति से काम बने। पितृवाई शक्ति से काम बने। मेरा नाम युग है और मैं 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ। और मेरा अभी का अनुभव है कि मैं फिसल के गिर गया था तो मेरी उंगली पूरी ऐसे हो गई थी। तो मुझे बहुत दर्द हो रहा था और मेरे से लिखा भी नहीं जा रहा था। तो मैंने परम जी को पत्र किया कि परम जी मैं जल्दी से मुझे अच्छा हो जाए और मेरे को स्कूल में लिखने में तकलीफ ना हो। तो एक ही दिन में मुझे अच्छा हो गया और मैं लिखने भी लगा। थैंक यू होलीनेस परम जी। पितृवाई शक्ति से काम बने। मेरा नाम वैदेही दक्षेश प्रजापति। पितृवाई का प्रयोग मैं 12 साल से कर रही हूँ। तो मुझे पितृवाई ससुराल में मिला है और मैं अभी मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। और मेरा अनुभव कि मेरे मेहंदी क्लास में एक लड़की आती थी मेहंदी सीखने के लिए, तो उसके भाई की मृत्यु हो गई, 24 इयर्स का ही था। तो वो सहन नहीं कर पाई कि मेरा भाई का मृत्यु हो गया ऐसा। तो मुझे वहाँ जाना था। उसको सिर्फ
उसके घर पे मृत्यु हो जाती है तो हम बैठने के लिए जाते हैं ना, तो ऐसे जाना था मुझे। तो उलपाड़ के आगे कोई गांव है, वहाँ जाना था। तो हाँ, देखो, तो वैदेही माता का अनुभव है कि वो मृत्यु के निमित्त से उनको मिलने गई, तो वो लड़की इतनी डिप्रेशन में, टेंशन में थी, तो वो बेहोश हो गई। तो परम जी की हर एक पिथ्वेकर्ता को परम जी ने शक्ति दी है। तो उन्होंने परम जी का स्मरण करके उस पर हाथ फिराया और उसको पप्र पानी बना के पिलाया, वो बैठी हो गई। और उससे पहले कई सारे प्रयास किए, लेकिन वो बैठी नहीं हुई। घर वालों ने सब प्रयास कर लिया मगर वो नहीं हुई। इसीलिए हर एक पिथ्वेकर्ता सामान्य नहीं होता, उसके पास बहुत शक्ति है मगर पहचाननी, जैसे वैदेही माता ने पहचाना वैसे हमें पहचानना है। चलो अब समापन बोलो। परम जी नमस्कार। आज का क्लास और उसका फल आपको अर्पण। परमाइदम न मम। शक्ति परम जी की है, बुद्धि डॉक्टर अजीत की है, पिनल माता सिर्फ माध्यम है। अब परमवाणी गान करेंगे, बोलो सीधे रफ्तार बैठकर एक साथ परमवाणी गान शुरू करेंगे। परमं शरणं गच्छामि। चरणं शरणं गच्छामि। परम जी की सब गुरुओं की जय, गुरु डॉक्टर जी की जय, भारत माता की जय, जो आए उनकी जय, नहीं आए उनकी जय, आज के आनंद की जय, परम जी की जय हो, जय जयकार हो। पृथ्वी शक्ति से काम बने।